साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द ऑफिशियल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों 15 मिनट शो में आज हम बात करेंगे फिर से 15 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो बीपीएससी एडीओ परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल, क्योंकि हमने दो आपको सेशन दे रखा है, आज हम स्टार्ट करेंगे 21 नंबर सेशन से। और हाँ, एक आपसे स्पेशल आग्रह कि अगर आपने सेशन को ज्वाइन किया है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। सवाल कह रहा है मेरे भाई कि पूर्णांक 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डैश डैश 59 फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। तो जब आप 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं 2 गुणे 1 यानी 2 आता है। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 6 आता है। 4 फैक्टोरियल को अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24 यानी इकाई अंक 4 आएगा। अब यहां से 5 फैक्टोरियल के बाद जहां भी आप सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सभी का इकाई अंक 0 हो जाता है। तो 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 120 इकाई अंक 0 हो गया। आगे भी सबके 0 होगा क्योंकि सभी में 5 और 2 आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आगे 0 0 0 ये 59 फैक्टोरियल तक 0 जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि इकाई का अंक क्या है और आप देखेंगे सब में योग का साइन दिया हुआ है। तो अगर मैं जोड़ूं तो 1 2 3 3 6 9 9 4 13 हो रहा है। 0 को कितनी भी बार जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 13 हो रहा है। और हमसे इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक 13 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। किया जा सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। अच्छा, 10 वर्ष पहले की जब मैं बात करूं तो पिता की जो आयु थी वह पुत्र की आयु की 3 गुना थी यानी 3:1 का रेशियो था। अच्छा, 10 वर्ष बाद जो है कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी यानी अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि अंतर नहीं बदलता है, अंतर सेम होना चाहिए। यहां पे अंतर 2 है, यहां पे अंतर 1 है, तो सेम होने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर दिया 4 और हो गया 2। आप देख रहे हैं कि एक रेशियो बढ़ रहा है और एक रेशियो कितने वर्षों में बढ़ रहा है, तो 20 वर्षों में बढ़ रहा है। एक पहले और एक बाद है तो अंतर 20 वर्ष का है। यानी एक रेशियो बढ़ा है 20 वर्ष में, यानी 20 वर्ष बढ़ने का मतलब हो रहा है एक रेशियो बढ़ना। ये बात हम समझ पा रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष पहले का अगर मुझे पता है, अगर मैं इसमें 10 साल जोड़ दूं तो 10 साल जोड़ देने से वर्तमान आ जाएगा। अब मैं 10 जोड़ूंगा तो रेशियो कितना जोड़ना होगा, तो 10 वर्ष में कितना रेशियो होगा, तो 20 वर्ष में 1 रेशियो, तो 10 वर्ष में आधा रेशियो यानी मुझे 0.5 रेशियो जोड़ना होगा। समय अगर हम 10 वर्ष जोड़ रहे हैं तो रेशियो हमें 0.5 जोड़ना होगा। यानी वर्तमान में एक 3.5 रेशियो था, एक 1.5 रेशियो था। वर्तमान का अनुपात पूछा गया है। पॉइंट पॉइंट कट रहा है, 5 से 7 5 से 3 यानी उत्तर आपका 7:3 होगा। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। ये भी बात हम समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक था। तो अगर हम क्रय मूल्य को 100 रुपए माने तो विक्रय मूल्य 30% अधिक था यानी 130 रुपया था जी। इससे 30% अधिक क्या होगा, 130 होगा। फिर क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 70% पर बेचा गया यानी 130 में ना बेचकर इसका 70% में बेचा गया यानी 91 में बेचा गया। तो कह रहा है इससे 54 रुपए की हानि हुई। 100 रुपए में खरीदा 91 में बेच रहा है तो 9 की हानि हो रही है। सवाल कह रहा है 54 रुपए की हानि हुई। तो कह रहा है खिलौने का क्रय मूल्य यानी 100 का मान पूछा है, 1:6 आ रहा है, तो 100 रेशियो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आगे बात करते हैं। बीपीएससी एयूडीए के लिए ऑफलाइन बैच आ रहा है नया टोला वाले सेंटर पे, 8 सितंबर से स्टार्ट होगा। बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए।
नहीं तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पे आपको ये 999 में मिलेगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। 3 सितंबर से ये बैच शुरू हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है प्रथम हो तो कि n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1/3। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है, जहां पे n का मान 20 है, 20 लिख दीजिए। अच्छा, 20 दूनी 40, 41 हो गया। 20 दूनी 40 में 1 घटाएंगे 39 हो गया। 39/3 हुआ, 3 से कट गया मेरे भाई 13। अच्छा, 13 दूनी 26 और 26 को 41 से गुणा करके हमें 0 बैठा देना था। 26 हो रहा है, 104 हो रहा है, यानी 6 6 10 0, 10,660 हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है मेरे भाई। n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1/3 होता है। ये बात हम समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गई बात। तो इस सवाल का उत्तर हो जाता 10,660। हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि प्रथम 20, मैं एक बार फिर से चेक कर लू क्या, 20 दूनी 40 से 41, 20 दूनी 40 में 1 घट गया 39/3, 3 से 13 हुआ। 26 को 41 से गुणा किए, 104, 6 6 10 0। मैं आपको एक चीज दिखाई देता हूं कि हो सकता है कंफ्यूजन ना बने, और मैं दिखा देता हूं, फॉर्मूला में दिखा देता हूं। चलो, फर्स्ट n फर्स्ट स्क्वायर ऑफ, चाहिए मैं ठीक से लिख देता हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर्स। ठीक, चलिए, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1/3 एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक, हमारा फॉर्मूला सही है, आंसर हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 के बाद 35 नंबर सवाल देखेंगे कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे समान यात्रा के लिए 2 घंटे कम लगते। यात्रा पूरी करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। मैं ऑप्शन के अनुसार चल जाता हूं कि 400 किलोमीटर सर अगर 8 घंटे लगते थे तो अब उसे 2 घंटे कम लग रहे होंगे, यानी 6 घंटे लग रहे होंगे। पहले की ये स्पीड थी, अब ये स्पीड है। क्या ये स्पीड 10 ज्यादा है? नहीं सर, 10 ज्यादा नहीं है, कट नहीं रहा, ये नहीं होगा सर। 10 लेकर देखते हैं तो ये 400/10 होगा, और यहां पे 2 कम करेंगे तो 400/8 होगा। सर ये 40 हो रहा है, ये 50 हो रहा है, 10 स्पीड ज्यादा हो रहा है। हमारा ऑप्शन यहीं पे करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। 15 पुरुषों का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है जब उनमें से एक का वजन 70 केजी है के को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। अगर मैं 15 का औसत x मान लू तो 15x टोटल था, इसमें से 70 केजी वाले को हटाकर एक नया व्यक्ति आया, तो अभी भी जो 15 व्यक्ति का औसत है वह x नहीं है, वह 2 कम हो चुका है। ये भी नए 15 व्यक्तियों का वजन हुआ, ये भी नए 15 व्यक्तियों का वजन हुआ। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 15x माइनस 30 हो रहा है। सर 15x कट जाएगा, y बराबर क्या होगा, तो -70 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी उत्तर हमारा ऑप्शन से डी हो जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते थे सर 15 का औसत 2 कम हो रहा है, यानी टोटल 30 कम हो रहा है, यानी जो आया है वह 30 कम होगा, तो 70 के जगह पे कोई 30 कम आया है तो उसका उम्र क्या होगा, 40 होगा। हम डायरेक्ट भी कह सकते थे। तीन संख्याओं 1.2, 0.24 और 48 का लघुत्तम समापवर्त। पहले तो इनका हर को सेम करना होता है। हम 12/10 लिख सकते थे सर, 24/100 लिख सकते थे,
48/1 लिख सकते थे। ये तो बात समझ में आ गई। सर मैंने कहा कि आपको हरों को समान करना होगा दशमलव संख्याओं के एलसीएम में, तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए 100 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, जीरो ऊपर बैठाना होगा। सर 2 जीरो नीचे बैठा दीजिए, तब 2 जीरो ऊपर बैठाना होगा। अब आपने जब हरों को समान कर दिया तो आप भिन्नों का लसा कैसे निकालते हैं, तो अंशों का लसा निकालते हैं और हरों का आप मसा निकालते हैं। तो हरों अंशों का जो लौसा होगा वो 4800 आएगा और जो मौसा होगा वो 100 का 100 ही रह जाएगा, यानी इसका जो लौसा आएगा मेरे भाई 48 आएगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। तो इस सवाल का उत्तर आपका डी राइट हो जाएगा। यदि 7 अंकों की संख्या 42971 के 44 से विभाज्य है, ऑप्शन ही भर लेते, काहेला दिमाग लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 भरूं तो 44 मतलब 4 और 11 दोनों से कटना। सर 4 से तो कट रहा, अंतिम 2 अंक कट जा रहा है। अब चलिए 11 से भाग लगाकर देखते हैं। 2 1 3 3 9 12 4 16 हुआ। अच्छा बचा कौन हमारे पास, 2 7 9 और 9 5 14, अंतर 2 हो रहा है, 11 से नहीं कट रहा, ये नहीं होगा। हम 7 भर के देखते हैं। 7 भर के देखेंगे सर 44 से तो कट रहा है, ठीक है। 2 1 3 3 9 12 4 16 था हमारा, और ये हमारा क्या हो रहा है, 2 7 9 7 16, 16 16 का अंतर 0 हो जा रहा है, 11 से कट रहा है, यानी 4 से तो कट ही रहा था, 11 से भी कट रहा है। ऑप्शन हमारा बी संतुष्ट कर रहा है। 39 में क्या कह रहा है, एक ए अकेले कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% अधिक दक्ष है। अच्छा एक 70 दिन में करता था और इससे कोई 75% ज्यादा दक्ष है, इफिशिएंट ज्यादा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, टाइम निकालना है ना, तो इफिशियंसी ये नहीं है, ये टाइम है, तो हमें पलट कर गुणा करना होगा। 75% ज्यादा का मतलब 175/100, लेकिन ये टाइम होता तब तो, सॉरी ये इफिशियंसी होता तब तो, दक्ष न ज्यादा है, टाइम थोड़ी ज्यादा है, तो हमें टाइम निकालना है तो पलट कर गुणा करना होगा। 175/100 नहीं होगा, 100/175 होगा। 25 से 4, 25 से 7, 7 से 10, या आप इसको रेशियो से भी बना सकते थे, 10 चौका 40 दिन हो जाएगा। अंक 0 1 2 3 4 की पुनरावृत्ति के बिना 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, और जब आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है तो आप तो जानते हैं कि पहला अंक 0 नहीं भर सकते, आप इन्हीं में से अंक भरेंगे 4। अच्छा पुनरावृत्ति नहीं करना है, मतलब 4 में से आपने 1 भर दिया तो आपके पास आगे भरने के लिए 3 ही उपलब्ध है। 0 तो अब आगे भर सकते, तो 3 इसमें से बचा और 1 यहां से, 3 और 1 4, 4 में से 1 भर देंगे तो बचेगा 3, 3 में से 1 भर देंगे बचेगा 2, यानी टोटल संख्याओं का फॉर्मेशन कितना होगा, 16 3 48 दूनी 96 संख्याएं बनेंगी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। किया जा सकता था। चलिए 40 के बाद 41 देखते हैं। एक शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे, धारा के प्रतिकूल जब जाएंगे तो आपकी चाल घट जाएगी, यानी आपकी स्पीड हो जाएगी 6, और 6 के स्पीड से 2 घंटे जाना है, तो कह रहा है दूरी बताइए, तो 6 दूनी क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी बात हम बात को भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। 42 में क्या कहता है, पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5 है। पहला और जो दूसरा है इसका अनुपात 3:4 है, दूसरा और तीसरा का जो अनुपात है वह 3:5 है, ठीक। तो एक काम करिए, आप तीनों को 1 में निकाल दीजिए, दोनों में जो कॉमन है उसको बराबर करिए जरा। 4 और 3 को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दूसरे ही नंबर थे, दोनों अलग अलग लिखे हुए, तो 3 ऊपर गुणा करिए 9 और 12, 4 नीचे गुणा करिए 12 और 20, यानी इनका अनुपात 9 12 और 20 का होगा। कह रहा है इन पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, यानी आप कह रहा है कि 9x और 20x का गुणनफल, 9x और 20x का गुणनफल 4500 है। आप देख पा रहे हैं कि 9 से ये 500 से कट रहा, 20 से ये 25 से कट रहा, x स्क्वायर बराबर 25, x अनुपात में हमेशा धनात्मक होता है, x 5 हो गया, 3 संख्याओं का योग, तो ये 9 12 21 21 और 20 41 x का मान पूछा है, 41 गुणे 5 आपका क्या हो जाएगा,
205 आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो ये भी बात हम समझ पा रहे हैं। 43 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल 63x प्लस 4y बराबर 6 है। एक्स वाई का मान निकालना है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जरा करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तिया 6 चौका 24xy बराबर हो जाएगा 36। क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास 60 दे रखी है। तो 24xy का मान क्या होगा, 60 जब जाएगा घटने 36 से तो -24 होगा, यानी xy का मान क्या होगा, -1 होगा। xy का मान पूछा गया है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 44 में। कह रहा है कि किन्हीं तीन संख्या इस प्रकार है कि किन्हीं दो संख्याओं का औसत, मतलब तीन संख्या है ए बी और सी, किन्हीं दो का औसत मतलब ए और ए बी का औसत में तीसरी संख्या जोड़ा जाता है तब योग। वैसे ही बी प्लस सी के औसत में आप ए जोड़ रहे हैं, वैसे ही आप सी प्लस ए के औसत में बी जोड़ रहे हैं। तो क्या क्या मिल रहा है मेरे भाई, 168 मिल रहा है, 174 मिल रहा है और 180 मिल रहा है। जरा ध्यान से आप देखेंगे तो कुछ बातें आपको यहाँ पे देखने वाली मिलने वाली है। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा। a प्लस बी प्लस 2c बराबर हो जाएगा 336। वैसे ही यहाँ पे b प्लस सी प्लस 2a बराबर हो जाएगा 348 और c प्लस a प्लस प्लस 2b बराबर हो जाएगा 360। कुछ आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं कहूं कि इन तीनों को जोड़ दूं तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा मुझे, तो 4a, a2a और a 4a मिलेगा, 4b मिलेगा, 4c मिलेगा। अच्छा, जोड़ देते हैं जरा, 8 6 14 का 1, 4 4 8 6 14 का 1, 3 3 9 1 10। अच्छा, अगर हम a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना चाहें तो हमें 4 से भाग लगाना होगा। 4 से भाग लगाएंगे 261 आएगा। लेकिन इन तीन संख्याओं का औसत पूछा है, मतलब 3 से भाग लगाना होगा आपको, और 3 से भाग लगाएंगे 3 8 24, 2 3 7 21, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क के रूप में देता हूं कि 45 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा। बाकी सेशन के बारे में आप क्या राय रखते हैं ये भी जरूर कमेंट करके बताना है। अगर हाँ सेशन अच्छा लगता है ना तो सेशन अपने साथियों के बीच में शेयर भी करना है और साथ ही साथ सेशन को एक बार लाइक भी करना है। फिर जल्द मिलेंगे आपके साथ 15 मिनट के शो में। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद।